हेलो गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड कोड का क्वेश्चन जो बहुत सारे कंपनीज में फांग में फेसबुक अमेजन एप्पल वगैरह में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एंड बेसिकली जितने भी आपके स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन छोटी कंपनियों उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये बेसिकली हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं आपको एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड देन आपको ये समझ आ जाएगा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं पहले। तो लीड कोड का 41 फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन नम्स। यू मस्ट इम्प्लीमेंट इन एल्गो दैट रन्स इन बिग ऑफ एन टाइम्स एंड यूजेस बिग ऑफ वन ऑक्सिलरी स्पेस। तो ये क्वेश्चन है अभी। तो गाइज अब एक बार समझते हैं कि अभी अपने को ये एरे गिवन है। ओके, ये एरे गिवन है एंड इसमें क्या है? अब 1 to 0 है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन नम्स। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब देखोगे इसमें 1 to 0, अब इस एरे का लेंथ क्या है? 3 है। तो अब इसमें क्या क्या है? 1 to 0। तो इसका जो है बेसिकली 1 to 0 में अगर हम 1 कंपेयर करें तो 1 इसमें है, 2 कंपेयर करें तो इसमें है। अब 3 कंपेयर करें तो 3 इसमें नहीं है, बट 3 की जगह क्या है? 0 है। तो अपना 3 जो है ना वो आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 3 इसका आंसर है। सिमिलरली गाइज दूसरे में देखोगे, जैसे ये दूसरा एरे है 3 4 -1। तो हम देखो अब लेंथ लेंथ जितना है ना, एरे का लेंथ 1 2 3 4 है। तो हम 1 2 3 4 वैसे कर लेते हैं। एंड सिमिलरली 1 कंपेयर करते हैं, यहाँ पे है यस है। 2 कंपेयर करते हैं, 2 है इस एरे में? नहीं है, तो 2 इसका आउटपुट हो जाएगा। तो 2 जो है वो इसका आंसर हो गया। एंड सिमिलरली एक और देखते हैं इस एग्जांपल। ये एग्जांपल है 7 8 9 11 12। तो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो अब देखेंगे 1 कंपेयर करेंगे, इसमें 1 है ही नहीं, तो पहला ही जो है ये आउटपुट हो जाएगा 1। तो गाइज आप समझ पा रहे होंगे, पैटर्न समझ पा रहे होंगे। आई थिंक आप ब्रूट फोर्स से इसको इजीली कर दोगे। आप ब्रूट फोर्स में क्या करना है? सॉल्यूशन अपना 1 जो है ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स में क्या करना है अपन को? एक एरे लेना है। ये जो एरे है ये 1 2 3। अब जितना लेंथ होगा ना, जैसे इसका लेंथ 3 है, तो लेंथ 3 का अपना जो है एरे हो गया। ठीक है। एंड इस एरे को बेसिकली, ये जो हमने एरे लिया है एंड इसमें सीक्वेंस वाइज में 1 2 3 एलिमेंट स्टोर करा दिए हमने। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को इसमें एरे में कंपेयर करना है। अगर ये मिल गया तो फिर उसके सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करना, वो भी मिल गया। देन फिर थर्ड को। अब थर्ड नहीं मिला इसमें तो वो आउटपुट हो गया। एंड सपोज करो थर्ड भी मिल गया। अगर थर्ड भी मिल गया तो जो आउटपुट होगा वो लेंथ लेंथ +1 हो जाएगा। एक सेकेंड, जो लेंथ लेंथ +1 जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 होता है, ये अगर एरे है तो यहाँ पे हमने नॉर्मली ये हमने एक अपना एरे ले लिया नॉर्मल वाला, लेंथ 3 है तो ये ले लिया हमने। तो ये चेक किया ये है, ये चेक किया ये है, ये चेक किया ये भी है। तो आउटपुट इस केस में क्या होगा? लेंथ प्लस प्लस, और जो लेंथ प्लस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। तो एरे का लेंथ प्लस प्लस है। तो ये एक सॉल्यूशन है गाइस ब्रूट फोर्स से। आई होप आप इजीली इसको कर लोगे। बट इसमें बेसिकली क्वेश्चन देखोगे तो इसने बोला है कि बिग ऑफ एन में करना, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आउटर लूप होगा एरे का एंड देन इनर लूप होगा। तो आउटर लूप के हर एक कैंडिडेट को, हर एक आई वैल्यू को, जो हमारा 1 2 3 होगा सपोज, तो इसको हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा, इसको भी हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर एक आउटर लूप के लिए एंड इनर लूप के लिए ये हो गया। तो ये एक सॉल्यूशन है जो आप इजीली कर दोगे, बट डेफिनेटली इंटरव्यूअर ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा इस सॉल्यूशन का। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है गाइस? अब आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली बाहर तो ठीक है, बाहर ठीक है, बट हम जो हमारा इनर है ना, इनर वाला जो है, जो लीनियर सर्च है, जैसे अभी क्या कर रहे हैं? सर्चिंग कर रहे हैं। एंड सर्च जो है ना वो जो है उसकी वजह से बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जा रहा है। जैसे 1 2 3 बाहर का एरे हो गया एंड इनर वाला ये,
तो ये हो गया 1 2 0। तो अब ये फॉर लूप लगाते हम इंट आई इक्वल टू 0 से लेके लेंथ तक एंड आई प्लस प्लस एंड ये होता है, इसको इस वाले से कंपेयर करते हैं। फिर ये फॉर इंट जे इक्वल टू ये 1, तो कंपेयर करते हैं, फिर सर्च करते हैं, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो ये सर्चिंग को अगर हम अवॉइड कर सकें, तो सर्चिंग को कैसे अवॉइड करेंगे गाइस? सर्चिंग को हम करेंगे अवॉइड बेसिकली एक हैश मैप लेके। अब अगर हम हैश मैप लेते हैं, हैश सेट, सॉरी नॉट हैश मैप, हैश सेट लेके, हैश सेट हम लेते हैं और हैश सेट में वैल्यूज स्टोर करवा लेते हैं हम ये वाली। तो हैश सेट का जो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं ना, लीनियर सर्च, हैश सेट का कांस्टेंट टाइम है सर्च करने के लिए, ठीक है। तो फिर अभी अपन को ये जो है एलिमेंट को इस हैश सेट में इंसर्ट करवाना पड़ता है। ये जो एलिमेंट है हैश सेट में इंसर्ट हो जाता है एंड ये जो है 1 इस हैश सेट में सर्च करते हैं। अगर मिल जाता है तो फिर प्रोसीड करते 2 से, मिल जाता है तो प्रोसीड करते 3 से। 3 नहीं मिलता है इस हैश सेट में, तो वही अपना आउटपुट हो जाता है एंड सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। जैसे ये 1 2 3 ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं अपने, 1 2 3 ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, ये तीनों एलिमेंट इस हैश सेट में मिल जाते हैं इंसर्ट करवाने के बाद। तो फिर अपना जो भी एरे का लेंथ है, लेंथ प्लस प्लस वो आउटपुट हो जाता है। तो ये है सॉल्यूशन टू हैश सेट यूज़ करके। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दो सॉल्यूशन, अब एक और तीसरा सॉल्यूशन है। तीसरा सॉल्यूशन गाइज ये है ना कि सॉल्यूशन 3 है कि आप इसको ना, इस एरे को बेसिकली शॉर्ट कर दो। अब हैश सेट में डिसएडवांटेज क्या है, पहले हम तीसरा सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं ये समझ लेते हैं। हैश सेट में ना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हैश सेट वाले सॉल्यूशन में बिग ऑफ एन है, जो हम इसको जो है 1 बाई 1 सर्च कर रहे हैं हैश सेट में, ठीक है। एंड हैश सेट में वैल्यू पुट करवाने का बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, तो 2 बिग ऑफ एन इक्वल टू बिग ऑफ एन ही होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली हैश सेट वाले की। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो है बिग ऑफ एन, जो हम हैश सेट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हैश सेट की जगह गाइज अगर मैंने हैश मैप बोल दिया होगा तो उसको हैश सेट कंसिडर करो। यहाँ पे हैश मैप नहीं हैश सेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हैश मैप की वैल्यू पेयर होता है, हैश सेट में सर्चिंग जो है वो कांस्टेंट टाइम में हो जाती है। तो गाइज अभी इसका जैसे हमने देखा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है एंड यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में दिया गया हो कि ऑक्सिलरी स्पेस शुड बी बिग ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम ऑक्सिलरी स्पेस मतलब हम इन प्लेस में करना है, लेना ही नहीं। तो अब थर्ड सॉल्यूशन आता है गाइज। थर्ड सॉल्यूशन में क्या है कि इस एरे को जो है ना वो सॉर्ट कर देंगे। अब 0 0 1 एंड 2 ये हो गया एंड अपना जो है एक है 1 2 3 मान के चलते हैं। अब इस 1 को, ये 1 जो है एक ऐसी काउंटर ले लेंगे, काउंटर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। अब ये 1 जो है वो सर्च करेंगे यहाँ पे, ये 1 जो है ये प्रेजेंट है, इसमें अभी मिला नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, इसको जो है ये 1 को अब यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे मिल गया तो क्या करेंगे, मिलने के बाद क्या करेंगे, इस काउंटर को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे, ठीक है। एंड देन फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे सर्च करेंगे। अब जो देखेंगे हम कि यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी ये जो है ये मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो अब ये इसको इंक्रीमेंट करके 3 कर देंगे एंड ये लेंथ ख़त्म हो गया, मतलब ये एरे ख़त्म हो गया, तो आउटपुट जो है वो 3 आ जाएगा। एक बार इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, -1 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 काउंट जो है काउंट हो गया 1, तब इस 1 को हमने सर्च किया नहीं मिला, ठीक है। तो फिर ये इंक्रीमेंट होके यहाँ पे चला जाएगा आई, अब ये मिल गया आई, तो फिर अब यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। अब 2 सर्च करेंगे, अब 2 जो है ना यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हमने कंपेयर किया 2 और यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना आउटपुट हो जाएगा। एंड फर्स्ट केस में आपने देखा होगा जैसे 1 है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को तो बेसिकली डिस्कार्ड कर देना, आगे बढ़ जाना है नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करके, ठीक है। नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करके आगे बढ़ जाना है। पर जैसे ही उसके बाद हमारे जो एलिमेंट है वो मिल नहीं रहा है, तो वही आउटपुट है। तो ये एग्जांपल है। अब गाइस इसमें आप देखोगे तो इसमें भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, ये जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है, जो डेफिनेटली उतनी अच्छी है नहीं सॉर्टिंग की। ये
एंड इसमें भी अगेन आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑफ एन पी। तो ये भी सॉल्यूशन बेटर नहीं है, बट हाँ ये सारे सॉल्यूशन आप इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हो डेफिनेटली। तो अब गाइस बेस्ट सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं, जो अपना बेस्ट सॉल्यूशन है एंड उसका मैं ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस बेस्ट सॉल्यूशन ये है ना इसका कि सपोज करो अपना जो एरे है वो है 2 3 0 11 1 -7 एंड 3, ये सपोज करो अपना एरे, ठीक है। अब गाइस क्या करो आप, तो गाइस अब इस एरे में देखोगे तो इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 1 से लेके 7 तक इसके बीच में बेसिकली हमें एलिमेंट जो है 1 से 7 के बीच में जो एलिमेंट है वो इस एरे में ढूंढना है। एंड अगर 1 से 7 के बीच में अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आउट 8 जो है मतलब वो अपना आउटपुट हो गया, ठीक है। इसको सर्च करना है एंड इसमें से कोई इसमें नहीं है तो फिर जो भी नहीं है इसमें वो आउटपुट हो गया। और इसमें से ये 1 to 7 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 सारे हैं इसमें, तो अपना 8 आउटपुट हो जाएगा डेफिनेटली, जो एरे का लेंथ है प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब गाइज इसका लॉजिक क्या है, तो पहला लॉजिक गाइज इसका ये है कि हम इस एरे को ना प्री प्रोसेसिंग करेंगे। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, अभी आप देखोगे इस एरे में तो अभी 1 से लेके 7 तक करना है अपन को, ठीक है। और 8th लेंथ है तो 8 तक आउटपुट हो सकता है एंड 9 10 11 वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, वो आउटपुट हो ही नहीं सकते हमारे 9 10 11। आउटपुट हमारा 1 से लेके 8 तक हो सकता है इस एरे में। एंड ऊपर से जो नेगेटिव वाले जो एलिमेंट है जैसे -7 0 ये भी अपना आउटपुट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट नहीं हो सकते ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे एरे के लेंथ +1 से, जो 8 है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम इसको प्रोसेस कर देंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा अपना एरे। ये जो एरे है 2 3, ये फर्स्ट स्टेप है बेसिकली। स्टेप 1 है प्री प्रोसेसिंग, 2 3 एंड 0 जो हो गया वो 8 हो गया, 11 हो गया क्योंकि 0 है, 0 1 से लेके 8 के बीच में नहीं आ सकता। 11 है, 11 भी डेफिनेटली जो है वो 8 से ज़्यादा है तो अगेन 11 की जगह 8 आ जाएगा। 1 की 1 1 ही रहेगा, ये -7 है, -7 की जगह डेफिनेटली 8 एंड देन 3 रह सकता है। तो ये हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, कंडीशन होगा, फॉर लूप चलेगा। अगर जो एरे का एलिमेंट है वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन जो 8 है, मतलब जो एलिमेंट है ग्रेटर देन एरे की लेंथ जो 7 है +1, मतलब लेंथ +1 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन है, वो कंडीशन होगी और वहाँ वहाँ पे हम 8 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया गाइस। गाइस अब स्टेप 2 में हमें मार्क करना है। तो अभी इसका जैसे ये इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6, तो मार्क मतलब जैसे नेगेटिव है तो क्या है वो, तो वो मार्क्ड है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो वो वेकेंट है। तो अब यहाँ से लूप चला, अब ये 2 आया तो यहाँ पे 0th इंडेक्स में 2 आया तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आया। अब 1 पे क्या करेंगे, अब जैसे ही ये 1 आया तो 0 1th इंडेक्स में जाके इस 3 को नेगेटिव मार्क कर देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव मार्क कर दिया हमने। अब उसके बाद ये हो गया, अब फिर i++ हुआ, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे बेसिकली -3 है तो अब इसका बेसिकली एब्सोल्यूट लेंगे, एब्सोल्यूट डॉट मैथ एंड -3 का किया तो ये 3 हो जाएगा। अब अगेन 3 - 1 = 2। अब 0 1 2, अब सेकंड इंडेक्स पे जाके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगेन अब माइनस कर दिया, अब एब्सोल्यूट डॉट मैथ -8 का क्या आया 8 आया। लेकिन गाइज ये 8 जो है ना वो n+1 लेंथ, एरे की लेंथ +1 से इक्वल है। तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है 1 to 7, ठीक है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तब इसको हम इग्नोर मारेंगे, इसके लिए हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे जो भी हम करते थे। अब हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़े, यहाँ पे 8 आया। अब अगेन 8 जो है वो इसके इक्वल है तो इससे भी हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये आया 1, अब 1 - 1 = 0, ठीक है। अब 0th इंडेक्स पे जाएंगे एंड इसको माइनस कर देंगे, -2 हो गया। अब उसके बाद अगेन आगे बढ़ेंगे, अब ये अगेन
1 का हो गया बेसिकली। तो गाइस अगेन यहाँ पे 8 है, तो 8 इक्वल टू मतलब 8 जो है वो n+1 के इक्वल है, तो इसको इग्नोर कर देंगे एंड देन फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। सॉरी 3 माइनस 1, नॉट 6 माइनस, इंडेक्स को माइनस नहीं करेंगे, एलिमेंट को करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर आप अगेन सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे 0 1 2। तब गाइस यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तब ये ऑलरेडी माइनस है तो इसको अगेन माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइस इसको माइनस ही रहने देंगे, ये हम कंडीशन लगाएंगे। कोड दिखाऊंगा आपको। तो अब आप देखोगे तो जो अपना एरे जो है वो क्या रह गया, -2, एक सेकेंड, -2 -3 -8 8 1 8 3। तो अब देखो, अब इस एरो को आइटरेट करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है मार्क्ड, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्ड, यहाँ पे नेगेटिव है मार्क्ड, ये वैकेंट है। तो इंडेक्स देखेंगे तो 0 1 2 3। तो आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स है 3, थर्ड इंडेक्स पे पॉजिटिव है, तो जो अपना आउटपुट हो जाएगा वो 3 + 1 = 4 जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे इस एरे में तो 1 अवेलेबल है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट में 1 अवेलेबल है, ये मेन एरे थी अपनी, 1 अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, बट 4 नहीं है इसमें। तो 4 जो है वो अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया एंड यही अपना जो है आउटपुट हो गया। सिमिलरली एक और ड्राई रन सिंपल सा देखते हैं 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। तो अब गाइस अब देखो 0 1 2 3, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। अब 0 इंडेक्स पे जैसे 1 पे आए तो 1 - 1 1 - 1 0, ठीक है। तो फिर ये 0 हो गया, तो यहाँ पे सेम है तो इसको माइनस मार्क कर दिया। अब आगे बढ़े 2 - 1 1, इसी इंडेक्स पे इसी को नेगेटिव माइनस मार्क कर दिया। अब आगे बढ़े तो 3 - 1 2, इसी को नेगेटिव मार्क कर दिया। फिर अगेन आगे बढ़े, फिर 4 - 1 = 3 आ गया, 3 आ गया, यही थर्ड पोजीशन पे इसको नेगेटिव मार्क कर दिया। तब ये आप देखोगे तो यहाँ पे इस एरे में ना आइटरेट करेंगे तो पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। अब उस केस में क्या होगा, आउटपुट जो है ना वो हो जाएगा n+1, ये आंसर हो जाएगा। और n+1 जो है वो क्या है, लेंथ क्या है 4 है, 4 + 1 = 5, 5 जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा जो प्रेजेंट नहीं है इस एरे में। तो गाइस सॉल्यूशन देखते हैं, जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिप्लेस इनवैलिड नंबर्स लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन लेंथ विद n+1, मतलब 8 से, जैसे मैंने बोला ड्राई रन में मैंने दिखाया था कि लेंथ +1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, जो है ना ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि ये जो अपना एरे है 2 3 0 11 1 -7, तो नेगेटिव नंबर को और जो भी नंबर जो है ना ग्रेटर देन है, ये 1 से लेके 7 के बीच में नहीं आ रहे, इससे ग्रेटर देन है, लेंथ से ग्रेटर देन है। लेंथ क्या होगी एरे की 1 2 3 4 5 6 7, 7 से ग्रेटर देन है, उसको रिप्लेस कर दो एरे के लेंथ +1 से, तो 7 + 1 8। तो वो वाला स्टेप कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगेन कुछ नहीं कर रहे, वो जो मैंने स्टेप बताया आपको, एलिमेंट निकाला एंड उसका एब्सोल्यूट लिया, और एलिमेंट जो है वो अगर इक्वल टू n+1, मतलब वो लेंथ के इक्वल है, मतलब जो भी अपना लेंथ +1 के 8 के इक्वल है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हम जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे, तो जैसे ही 8 आता था हम तो स्किप करके कंटिन्यू कर देते थे, मतलब प्लस प्लस कर लेते थे, आइट्रेशन आगे बढ़ा देते थे। तो फिर उसके बाद हमने सीट निकाला, एलिमेंट -1, जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, जैसे एक मिनट 2 3 0, जैसे 1 2 3 4 ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 ये एरे है। तो यहाँ पे सीट में सीट इक्वल टू एलिमेंट -1, तो ये 1 - 1 0 हो गया। तो फिर नम्स ऑफ सीट, अब 0th इंडेक्स पे जाके, और वो ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हम दोबारा करेंगे मार्क तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नम्स ऑफ सीट माइनस कर दिया उसी नम्स ऑफ सीट के, तो 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर दिया अपना। तो ये सेकंड स्टेप है, मार्क प्रेजेंस ऑफ ईच वैलिड नंबर बाय मेकिंग नम्स वैल्यू -1 नेगेटिव नेगेटिव। एंड देन फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स विद पॉजिटिव वैल्यू मिसिंग नंबर, जो भी फर्स्ट इंडेक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ फाइंड आउट करो, एट्रिशन लगा के नम्स ऑफ i ग्रेटर देन 0, तो उसको रिटर्न i+1,
ठीक है, i+1 करके इसको रिटर्न करा देना, और इसमें से कुछ भी ना मिले तो रिटर्न n+1। तो गाइज ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इवन ड्राई रन मैंने करके दिखाया, बट अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखो प्लीज़। ये जो ड्राई रन मैंने बताया ये आप एक बार दोबारा देखो ड्राई रन, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा 2-3 बार देखोगे तो। एंड ब्रूट फोर्स वगैरह एंड हैश सेट से तो आप इजीली कर लोगे। सो आप एक बार वीडियो देखो, एंड कुछ समझ और फिर भी नहीं आता तो एक बार आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या समझ नहीं आ रहा आपको, फिर मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा वो चीज़। तो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please guys subscribe the channel and like the video and comment. Thank you so much.